नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम अभ्यर्थी 2025 की तैयारी कर रहा है उनके लिए राजस्थान जीके के इस क्लास में हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। तो अभ्यर्थियों, क्लास तो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। वही प्रश्न इस क्लास में पढ़ाए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, सीधे एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो क्लास को मिस मत करना, एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि बिजोलिया आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से स्टार लगा के रखना कि बिजोलिया का जो आंदोलन है वो कौन से वर्ष प्रारंभ हुआ था। राजस्थान लेवल के हर एग्जाम में 1-2 प्रश्न सन से 100% पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर की बात करें विद्यार्थियों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है, यानी कि 1897 में जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसकी शुरुआत 1897 में हुई थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना विद्यार्थियों। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की थी। तो फरजंद की उपाधि किसे प्रदान की थी? माल सिंह को अभ्यर्थियों, भगवान सिंह, मान सिंह, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है भगवंत सिंह को अभ्यर्थियों। जो भगवान सिंह है उसको राजपूत मनसबदार था अभ्यर्थियों जिसने अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की थी भगवान सिंह को। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? नेनूराम शर्मा, मोहम्मद अली, महाराजा जय सिंह अभ्यर्थियों, या प्रताप सिंह। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों तो डॉक्टर मोहम्मद अली के नेतृत्व में जो मेव किसान आंदोलन है वो डॉक्टर मोहम्मद अली के नेतृत्व में हुआ था। और अभ्यर्थियों ये कौन कौन से जिले में हुआ था अभ्यर्थियों? अलवर भरतपुर क्षेत्र में ये मेव किसान आंदोलन हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था ये भी याद रखना, डॉक्टर मोहम्मद अली के नेतृत्व में हुआ था। कहीं से भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्लास तो आपके लिए अभ्यर्थियों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन है। तो राजस्थान में भील आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था ये आपसे पूछा है। तो सीधी भाषा में बोला जाए अभ्यर्थियों तो गुरु गोविंद गिरी के द्वारा अभ्यर्थियों, गुरु गोविंद गिरी के द्वारा भील आंदोलन है उसके प्रणेता गुरु गोविंद गिरी को माना गया। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि निम्न में से बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे। तो बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक आपसे पूछ लिया है, स्टार लगा के रखना एग्जाम की दृष्टि से। राइट आंसर की बात करें अशोक परमार आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। जो अभ्यर्थियों बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना आपसे पूछी है साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, या ब्रह्मादेव, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों तो आपका बी ऑप्शन विजय सिंह पथिक ने उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी विजय सिंह पथिक के द्वारा। प्रश्न याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से बिजोलिया कहाँ पर स्थित है। इन चारों में से आपको बताना कि बिजोलिया कहाँ पर स्थित है। राजस्थान लेवल के हर एग्जाम में अभ्यर्थियों यह प्रश्न पूछा जाता है, 1-2 बार आया भी हुआ है। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, या उदयपुर। राइट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों भीलवाड़ा आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, जहां पर अभ्यर्थियों बिजोलिया स्थित है। बिजोलिया स्थान अभ्यर्थियों जो अभ्यर्थियों क्रांति के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थान है और यह एग्जाम में पूछा जाता है कि भीलवाड़ा में ये स्थित है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि निम्न में से बैंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो बैंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व अभ्यर्थियों ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी अभ्यर्थियों बीएसटीसी पीटीटी हर एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। राइट आंसर की बात की जाए तो विजय सिंह पथिक आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। जो अभ्यर्थियों बैंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक के द्वारा किया जाता है। विजय सिंह पथिक से संबंधित अभ्यर्थियों एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है। जिस एग्जाम में राजस्थान जीके है उसमें विजय सिंह पथिक से संबंधित हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो विजय सिंह पथिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ एग्जाम, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से बैंगू किसान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो बैंगू किसान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, वर्ष आपसे पूछिए। हर एग्जाम में दो 3 या प्रश्न हर एग्जाम में राजस्थान लेवल के हर एग्जाम में सन से पूछे जाते हैं, अक्सर सन से पूछे जाते हैं। तो 1921 में अभ्यर्थियों जो बैंगू किसान आंदोलन है उसकी शुरुआत 1921 में हुई थी।
अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान में अमेरिकन कपास उत्पादक कौन कौन से जिले हैं जहां पर अभ्यर्थियों जो अमेरिकन कपास की जो नस्ल है वो बोई जाती है। राइट आंसर हो जाता है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। ये दोनों जिले ऐसे हैं अभ्यर्थियों जहां पर अभ्यर्थियों अमेरिकन कपास उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन दोनों सही है इसमें, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फोरम कौन से जिले में। तो सूरतगढ़ आपको पता है जो सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फोरम है वो कौन से जिले में स्थित है। राइट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों तो आपका इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बी हो जाता है जो श्री गंगानगर में स्थित है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि किस जिले में आकालवुड फॉसिल पार्क स्थित है। तो आकालवुड जो फॉसिल पार्क स्थित है वो आपके जैसलमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राज्य के किस जिले को अन्न का कटोरा भी कहते हैं। तो अन्न का कटोरा किस जिले को कहा जाता है। पाली, झालावाड़ या आपके हनुमानगढ़ या आपके श्री गंगानगर। तो अन्न का कटोरा अभ्यर्थियों श्री गंगानगर को कहा जाता है जहां पर सर्वाधिक मात्रा में जो गेहूं की फसल है वो बोई जाती है। तो अन्न का कटोरा अभ्यर्थियों श्री गंगानगर को कहा गया है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ा किस जिले में स्थित है अभ्यर्थियों। याद रखना और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हनुमानगढ़ हो जाता है इसमें, जिसमें अभ्यर्थियों गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ा स्थित है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि प्राकृतिक गैस पर आधारित ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर आधारित है। तो प्राकृतिक गैस पर जो आधारित ऊर्जा परियोजना है वो आपके रामगढ़ जैसलमेर में स्थित है। याद रखना जो ऊर्जा ये प्राकृतिक गैस पर आधारित है वो आपके रामगढ़ जो स्थान रामगढ़ है वो आपके जैसलमेर जिले में पड़ता है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि तनोट देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो तनोट देवी का मंदिर अभ्यर्थियों ये तो आपको पता ही होगा। कमेंट में इस प्रश्न का आंसर जरूर देना अभ्यर्थियों कि तनोट देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। हर स्टूडेंट को अभ्यर्थियों 1-2 कमेंट वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करना है। जहाँ पर अभ्यर्थियों आपको पढ़ने को अच्छा मैटर मिलता है अभ्यर्थियों अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए कि तनोट देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो जैसलमेर आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान के कपास उत्पादक 2 प्रमुख जिले कौन से हैं जहां पर सर्वाधिक मात्रा में कपास बोई जाती। आपको ऐसे 2 जिले बताने हैं। ऑप्शन हो जाते हैं राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी यानी कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। 2 ऐसे जिले हैं जहां पर सर्वाधिक मात्रा में जो कपास की फसल है वो बोई जाती है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। जैसलमेर किले को क्या कहा जाता है। तो जैसलमेर किले को क्या कहा जाता है। तो स्वर्णगिरी और सोनार का किला ये दोनों नामों से पुकारा जाता है। दोनों नाम याद रखना अभ्यर्थियों, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्वर्णगिरी और सोनार का किला दोनों नामों से जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा अत्यधिक उतार चढ़ाव वाला जिला कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी यानी कि जैसलमेर। तो दोस्तों ऐसी वीडियो और ऐसे ही प्रश्नों के साथ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो भी विद्यार्थी क्लास में नया हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले हम तक पहुंच सके। धन्यवाद विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।